ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मैं आचार्य नरेंद्र मैत्रेय। मेरी पुस्तिका वेदधाम संस्कार संचेतना क्रमशः भाग 21 वेदधाम संस्कार संचेतना। वे कौन से कर्तव्य कर्म हैं जिसे करने से संतान सुसंस्कारी हो जाते हैं, इसी श्रृंखला में दूसरा भाग प्रस्तुत है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद शतपथ ब्राह्मण। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य, वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हो। सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 2 महर्षि दयानंद। मिला है विरासत में जो ज्ञान हमको, उसको भुलाने की कोशिश न करना। सफ़र है यह जीवन का अनुपम अनोखा, रो रो बिताने की कोशिश न करना। वेद शास्त्र बताते अमर आत्मा है, इस विश्व का मूल परमात्मा है। यह आना और जाना इस तन का है फेरा, अपना बनाने की कोशिश न करना। जब तक जिए कर्म अपना किए जा, विष हो या अमृत हंस के पिए जा। कर्मों पे अधिकार तेरा है प्राणी, फल पे जमाने की कोशिश न करना। कर्म ही है जीवन, कर्म ही है पूजा, कर्म से न बढ़कर है तप कोई दूजा। कर्म के सहारे है जीवन की नैया, इसको डुबाने की कोशिश न करना। भक्ति करो ज्ञान साधन बढ़ा लो, जपो नाम उसका या माला घुमा लो। चुनो राह कोई है इच्छा तुम्हारी, सच को छिपाने की कोशिश न करना। मनुष्य का शरीर से मनुष्य हो जाना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य नाम को तभी सार्थक कर पाता है जब वह ज्ञानवान हो जाता है, वह ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी होने का अर्थ है सत्य असत्य की पहचान करने की क्षमता। ज्ञानी होने का अर्थ है नित्य शाश्वत और अनित्य क्षणभंगुर को पहचानने की योग्यता, पवित्र अपवित्र को जानने की क्षमता, दुख सुख को समझने की योग्यता, आत्मा अनात्मा को जानने की योग्यता, क्षमता एवं सामर्थ्य। अज्ञो भवति वै बालः मनुस्मृति। जो अज्ञानी होता है वह बालक होता है, अथवा यह कहें कि जो बालक है वह अज्ञानी है। हम बच्चों को देखें, बच्चों को शाश्वत का व अनित्य का क्षणभंगुरता का बोध नहीं होता है। बच्चे को यह नहीं पता है कि कौन सी वस्तु सदा साथ रहने वाली है और कौन सी क्षणिक है, नष्ट हो जाने वाली है। बच्चों को क्या सत्य है क्या असत्य है इसका बोध नहीं होता है। बच्चों को पवित्रता का अपवित्रता का भी भान नहीं होता। बच्चे मल मूत्र को भी वैसे ही स्पर्श कर लेते हैं जैसे किसी स्वच्छ पवित्र वस्तु को। बच्चों को अकारण रोना अकारण हंसना आता है। उन्हें रोने का कारण पता नहीं, उनके हंसने का कारण भी उन्हें पता नहीं। ठीक से समझें तो जो बालक हैं वे पूर्ण रूप से अज्ञानी हैं, उन्हें दुख सुख का भेद नहीं। शरीर से बड़ा होने पर भी हम बालक ही होते हैं जब हम अज्ञानी होते हैं। बालक दुखद बातों को दुखद नहीं मानता है और सुखद बातों को सुखद नहीं जानता। वह बहुत बार दुख को सुख और सुख को दुख मानता है। उसे सच में सुख दुख का कोई बोध नहीं है। जैसे किसी शराबी को हम कहें शराब मत पी, इसमें दुख है, यह बात शराबी को अच्छी न लगेगी। बीड़ी सिगरेट पीने वालों को कोई कहे कि यह छोड़ दो, ये रोग पैदा करेंगे, यह दुख है, तो किसी भी स्मोकिंग करने वाले को यह बात समझ में नहीं आने वाली है। भले ही वह हमारी बात सुन ले थोड़ी देर के लिए,
वह भले ही मान ले कि आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टरों से भी हमने सुना है, पर वे कहेंगे कि हम इसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें इसकी आदत हो गई है, हमें इसका नशा हो गया है। मैं एक बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक को जानता हूं। वह संस्कृत भाषा के, अंग्रेजी भाषा के प्रकांड विद्वान हैं। संस्कृत में बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हैं। उन्हें सरकारों से पुरस्कृत किया गया है, पर उनमें स्मोकिंग करने की आदत है। वह कहते हैं कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता, और वह नहीं छोड़ पा रहे हैं। मेरा यह मतलब नहीं है कि छोड़ा नहीं जा सकता, छोड़ा जा सकता है यदि आपके पास ज्ञान हो, प्रज्ञा हो, समझ हो। बड़े से बड़े व्यसन पल में छोड़े जा सकते हैं, पर इसके लिए ध्यान चाहिए, इसके लिए ज्ञान चाहिए। और यह ध्यान, यह ज्ञान उन्हें मिलता है जिनकी माता, पिता व गुरु आचार्य के प्रति अगाध श्रद्धा है, अगाध विश्वास है, जो इन माता पिता आचार्य के प्रति प्रणिपात कर चुके हैं, जो परिप्रश्न हो चुके हैं, जो श्रद्धापूर्ण जिज्ञासा से भरे हुए हैं, और जो इनकी सेवा में अपना तन, मन, धन सर्वस्व समर्पित कर देने वाले हैं। ऐसे लोग कभी भूल कर भी व्यसनों में नहीं पड़ते। अगर किसी कुसंग के कारण व्यसन लग जाते हैं तो भी ये सहज ही उन्हें त्याग देते हैं। किसी भी व्यसनी को हम लाख समझाएं कि यह व्यसन दुख रूप है, बाद में दुख देगा, वह सुन भले ही ले, पर वह हमारी बात मानेगा नहीं, वह व्यसन छोड़ेगा नहीं। आप जानकर हैरान होंगे कि इस युग को हम विज्ञान का युग कहते हैं, लोगों को हम बुद्धिजीवी कहते हैं। आज हम बुद्धिमान हो चुके हैं, हम सब अनपढ़ जाहिल गंवार नहीं हैं, हम पढ़े लिखे शिक्षित हो चुके हैं। पर आज से करीब करीब 30-40 वर्ष पीछे लौटें, तब कहने के लिए कम पढ़े लिखे लोग थे, पर नशा, धूम्रपान आदि नाम मात्र का था। 30-40 वर्ष पहले यदि बड़े बुजुर्ग समझाते थे तो हम उसे तत्क्षण मान लेते थे। जो छोड़ना होता उसे छोड़ देते, और जो ग्रहण करना होता उसे ग्रहण कर लेते थे। पर आज देखते ही देखते सब बदल गया है। कहने के लिए हम पढ़े लिखे समझदार हो गए हैं, पर सच में हम मूढ़ नासमझ हो चुके हैं। आज बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में ड्रग्स ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं। माँ बाप सब हैरान परेशान हैं। मतलब कि शुभ चिंतक, मनोवैज्ञानिक हैरान परेशान हैं कि क्या करें। बच्चों को, युवाओं को हम नशे से कैसे बाहर लाएं, इन्हें कैसे बताएं, कैसे समझाएं कि ये ना सिर्फ सुन लें, ना सिर्फ मान लें, बल्कि ये जान लें, स्वीकार कर लें और गलत खान पान से, गलत रहन सहन से, गलतियों से बच जाएं। सब तरह के प्रयोग हो रहे हैं आज बड़े बड़े स्तरों पर। इसके लिए मोटिवेशनल स्पीकर, वर्कशॉप, मैनेजमेंट वर्कशॉप और भी तरह तरह के अनेक आयोजन किए जा रहे हैं कि हम लोगों को बता दें, पर बात बनने के बजाय बिगड़ती जा रही है, बात हाथ से निकलती जा रही है। यह होना ही है। मैंने सुना है कि महर्षि दयानंद के ऊपर कुछ मतांध लोगों ने गोबर, कीचड़, पत्थर आदि फिकवाए। उनमें बच्चे भी थे, युवक भी थे और कुछ प्रौढ़ वृद्ध भी थे। कुछ राजपूत भक्तों ने ऋषि से अनुमति मांगी कि आप हमें आज्ञा दें, हम इन्हें सबक सिखा दें। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें छोड़ दो। लोगों ने ऋषि से कहा, महाराज, उनमें बड़ी उम्र के भी हैं, बच्चे नहीं हैं। ऋषि ने हंसकर समझाते हुए कहा, उम्र से क्या होता है, जो अज्ञानी हैं वे बच्चे ही हैं। तो मनुष्य ज्ञानवान हो, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें हैं जिसे ऋषि ने कहा है। एक है मनुष्य ज्ञानवान हो, इसके लिए आवश्यक है कि वह मातृमान हो। दूसरा है वह पितृमान हो, और तीसरा है वह आचार्यवान हो। यही 3 बातें मनुष्य को
मनुष्य बना देंगी। जो भी बालक इन तीनों से हीन है, रहित है, वह कभी भी ज्ञानवान, प्रज्ञावान न हो सकेगा। महर्षि याज्ञवल्क्य का यह प्रसिद्ध वचन मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। मातृमान का अर्थ है जिसके पास मां है, पितृमान का अर्थ है जिसके पास पिता है, और आचार्यवान का अर्थ है जिसके पास आचार्य है, गुरु है। अब हम स्वयं विचारें कि हम कौन हैं, क्या है हमारे पास। जिसके पास बुद्धि है वह बुद्धिमान है, जिसके पास शक्ति है वह शक्तिमान है, जिसके पास बल है वह बलवान है। ऐसे ही ये तीन विशेषण हैं उस मनुष्य के जो ज्ञान को, प्रज्ञा को, विवेक बुद्धि को प्राप्त करना चाहता है। जो प्रज्ञावान, ज्ञानवान होना चाहता है उसे मातृमान, पितृमान, आचार्यवान होना ही होगा। मातृमान का एक अर्थ तो यह है कि हमने जिस मां की कुक्षी से जन्म लिया है, कोख से जन्म लिया है, वह मां मेरी है। जिस पिता ने हमें पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, लिखाया है, वह पिता मेरा है। जिस आचार्य से, अध्यापक से हमने पढ़ा है, विद्या पाई है, वह आचार्य मेरा है। मेरे पास मां है, पिता है, आचार्य है, तो हम सहज ही ज्ञानवान, प्रज्ञावान होने लगते हैं। पर यह सौभाग्य सबका नहीं है कि सभी की मां विदुषी हो और साथ ही धार्मिक हो, शील सदाचार परायणा हो, सत्यवादिनी हो, मधुर भाषिणी हो। ऐसे ही पिता भी विद्वान हों और साथ ही धार्मिक हों, शील सदाचार से युक्त हों। आचार्य, अध्यापक, गुरुजन भी विद्वान, धर्म परायण हों, शील सदाचार से युक्त हों। तब हमें आवश्यक हो जाता है कि हम परमात्मा की कृपा से अपने आप को माता पिता के, गुरु आचार्यों के चरणों में नतमस्तक हो, उन्हें स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।